बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां पटेल वर्सेस पटेल की लड़ाई अब और ज्यादा बढ़ती जा रही। सपा विधायक पल्लवी पटेल अपनी बहन अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और सीएम योगी से जवाब देने की मांग की। इस मुद्दे पर आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। पल्लवी पटेल का आरोप है कि यूपी सरकार ने प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल के विभाग में 250 लेक्चर्स को प्रमोशन देने के लिए हर किसी से 25-25 लाख रुपए की वसूली की। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुरुआत होने के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी जहां कई मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने में जुटी दिखी, तो वहीं पटेल वर्सेस पटेल की लड़ाई भी तेज हो गई। अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पर घोटाले और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे बुंदेलखंड कृषि विश्वविद्यालय घोटाला हो, और चाहे ये प्राविधिक शिक्षा विभाग का घोटाला हो, जहां पर नियम विरुद्ध तरीके से पदोन्नति हो जाती है, उस पर आप जवाब नहीं देना चाहते, आप नियमों का हवाला दे रहे हैं। खास बात है कि आशीष पटेल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं, जो रिश्ते में पल्लवी पटेल के जीजा लगते हैं। लेकिन रिश्तों पर राजनीति हावी रही और उन्होंने आरोप लगाया कि प्राविधिक शिक्षा मंत्री के विभाग में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में विभागाध्यक्ष की सीधी भर्ती मामले में घोटाला हुआ। कॉलेज में काम कर रहे लेक्चरर्स को प्रमोशन देकर विभागाध्यक्ष बनाया गया। सीधी भर्ती से पद भरे जाते तो पिछड़े और दलित वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलता, लेकिन 177 लेक्चरर्स को नियम के खिलाफ प्रमोशन से आरक्षित वर्ग वंचित रह गया। इस भर्ती के लिए हर अभ्यर्थी से 25-25 लाख रुपए की वसूली की गई। पल्लवी पटेल यही नहीं रुकी, आरोपों को लेकर विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरने पर बैठी और कार्रवाई की मांग की। ये बहुत बड़ा घोटाला है जिसको इससे पहले विधानसभा के अंदर भी पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चर्चा की मांग की, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पल्लवी पटेल की मांग मानने से इनकार करते हुए कड़े शब्दों में कहा कि नो, यू आर नॉट अलाउड। इससे नाराज होकर पल्लवी पटेल ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। यू आर नॉट अलाउड, मेरे को आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। जो मैंने आरोप कल लगाए थे माननीय योगी जी पे, उन्हीं सवालों के तारतम्य में आज मैंने सदन में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया। जब पहली बार मैंने इस मुद्दे को उठाया तो सदन स्थगित कर दिया गया। जब दोबारा मैंने सदन में इस मुद्दे को उठाया तो मुझे नियम का हवाला दिया जाता है कि किस नियम के अंतर्गत आप सवाल सरकार से पूछना चाहती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या नियम के हवाला दे करके पिछड़ों का वोट लेकर के सरकार बनाई गई थी? क्या नियम का हवाला दे करके ये घोटाला किया गया जिसकी चर्चा में चाहती थी, जिस पे जवाब में चाहती थी? पल्लवी पटेल के आरोपों का आशीष पटेल ने भी जवाब दिया है और इसे साजिश बताया है। सोशल मीडिया में एक पोस्ट के जरिए आशीष पटेल ने दावा किया कि मेरी राजनीतिक हत्या करने के लिए साजिश के तहत तथ्यहीन और अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे मंत्रित्व काल में प्राविधिक शिक्षा विभाग में वंचित वर्ग से आने वाले कर्मियों के हितों की रक्षा के बारे में पूरे उत्तर प्रदेश को पता है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आवश्यक समझे तो आरोपों की सीबीआई जांच करवा ले। पीएम मोदी का जिस दिन आदेश होगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। निषाद पार्टी के मुखिया और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद आशीष पटेल का बचाव करते दिखे। किसी के ऊपर आरोप लगाना अलग मामला, सिद्ध करना अलग मामला। लोकसभा चुनाव के समय से ही पल्लवी पटेल योगी सरकार पर हमलावर है और ये टकराव अब और बढ़ता जा रहा है, जिसमें उनका परिवार भी सामने आ गया है। पल्लवी पटेल ने बाकायदा इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो है पूरी शिकायत जो है दर्ज आई थी, जिस पर कल उन्होंने ये आरोप लगाया था, जिस पर अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जब सदन में पल्लवी पटेल ने बात करनी चाहिए तो इस पर उनको रोक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना दिया है। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।